हेलो फ्रेंड्स, आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इंडस आईएनडी बैंक विंस सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड। जो इंडस आईएनडी बैंक है उसने सेलेंट मॉडल अवार्ड जीता है। ये किस कैटेगरी में आता है? पेमेंट्स सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के कैटेगरी में आता है फॉर बिल्डिंग अ बेस्ट इन क्लास इंटरप्राइजेस पेमेंट हब। किस चीज़ को बिल्ड करने के लिए? इंटरप्राइज पेमेंट हब को बहुत बेहतर तरीके से बिल्डअप करने के लिए और पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में इस कैटेगरी में आई इंडस आईएनडी बैंक ने ये सेलेंट मॉडल अवार्ड जीता है। ये द अवार्ड रिकॉग्नाइज द बैंक्स आउटस्टैंडिंग जर्नी इन क्रिएटिंग क्लाउड बेस्ड सेंट्रल पेमेंट हब। ये खास करके ये जो अवार्ड किसको दिया जाता है? जो पेमेंट हब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, एक उनकी शुरुआत रही है, उनकी जर्नी रही है, उस फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है। दिस पेमेंट हब इज कैपेबल ऑफ सीमिंगलेसली प्रोसेसिंग हाई ट्रांजेक्शंस। इस पेमेंट हब के जरिए काफ़ी सक्षम होता है बहुत हाई ट्रांजेक्शंस, हाई अमाउंट के ट्रांजेक्शंस को करने में काफ़ी आसान तरीके से ये प्रोसेस कर सकता है। तो बेसिकली हम लोग को ये याद रखना है कि इंडस आईएनडी बैंक ने सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अपॉइंटेड एज 29th आर्मी चीफ। जो हमारे अभी मनोज पांडे जी लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको बना दिया गया। ये तो पहले से ही अनाउंसमेंट हो चुका था कि इनको नेक्स्ट आर्मी चीफ बनाया जाएगा। ये 29th नंबर के आर्मी चीफ होंगे। और जो अभी एमएम नरवणे जी हैं उनको बना दिया जाएगा। उनको एकदम हाईली प्रोबेबिलिटी है कि वो बन जाएंगे, सीडीएस बन जाएंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनको बना दिया जाएगा। तो ये 29 नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। ये 30 अप्रैल से अप्रैल 30 2022 से ये अपॉइंटमेंट में आएंगे। और किसको सक्सीड कर रहे हैं? एक एमएम नरवणे जी को। इसके पहले एमएम नरवणे थे। और ये कब कमीशन हुए थे? आर्मी की बात करें तो ही वॉज कमीशन इनटू कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। दिसंबर 1982 में ये एक तरह से बोला जाए तो आर्मी ज्वाइन किए थे कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के तौर पे, और अभी जाकर के ये क्या बन गए हैं? आर्मी के चीफ बन गए हैं। इनकी अगर पास्ट की बात की जाए तो ये ऑपरेशंस पराक्रम में हिस्सा मतलब पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ये इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ इन वेक ऑफ पार्लियामेंट अटैक, इन सारी चीज़ों में इनका पार्टिसिपेशन रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। 29th नंबर के आर्मी चीफ बनेंगे कौन? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। नेक्स्ट है हमारा BRO, डेट मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस टू बिल्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट सिंकू ला पास। ये BRO क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत ये काम करते हैं। तो एक टनल बनाया जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा टनल बनाया जा रहा है। कहाँ पे? सिंकू ला पास पे, जो कि 16,580 फीट के ऊंचाई पे है। टू कनेक्ट हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। ये किसको कनेक्ट करेगा? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करने वाला है। इसका कंस्ट्रक्शन इस साल के जुलाई से शुरू हो जाएगा और ये प्रोपोज्ड है कि 2025 तक ये बन करके तैयार हो जाएगा। ये द सेंटर है जो ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट योजक, एक प्रोजेक्ट चल रहा है ब्रो का, ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, टू एग्जीक्यूट एम्बिशियस प्रोजेक्ट। इस तरह के प्रोजेक्ट को ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट योजक के तहत। कह रहा है कि प्रेजेंटली वन हैज़ टू ट्रेवल 101 किलोमीटर फ्रॉम मनाली टू दरचा एंड देयर आफ्टर टेक ए टर्न टूवर्ड्स। तो यहाँ पे अभी इसका रूट बताया गया है, तो काफ़ी लंबा है, लेकिन ये बन जाने से इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में। अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। तो ये हमको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंकू ला पास पर यहाँ पे बन रहा है दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल। कितने फीट की ऊंचाई पे है? 16,580 फीट की ऊंचाई पे है। कहाँ से किसको किसको कनेक्ट करेगा? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ये कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा लियोड्स अपॉइंट्स सौरभ गांगुली एज ब्रांड एम्बेसडर। जो लियोड्स हैं एक्चुअली हैवेल्स का एक सब्सिडरी बोल सकते हैं, उसी का एक बॉडी है जिसका नाम क्या है? लॉयड, जिसने क्या किया है? सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो इसके जितने सारे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का जितना प्रमोशंस का काम अभी सौरभ गांगुली करेंगे। सौरभ गांगुली के बारे में बात करी जाए तो अभी प्रेजेंट में क्या है? BCCI के प्रेसिडेंट है। और हैवल इंडिया लिमिटेड के चीफ CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अनिल राय गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट है इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन नेम्ड बिमल कोठारी एज चेयरमैन।
जो इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन है उसने क्या किया है, बिमल कोठारी जी को अपना चेयरमैन बनाया है। ये एक अपेक्स बॉडी है इंडिया की, इंडिया के पल्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है उसकी सबसे अपेक्स बॉडी है जिसका नाम क्या है, इंडिया पल्सेज एंड ग्रेन एसोसिएशन। ये नए चेयरमैन बिमल कोठारी बने हैं। इसके जस्ट पहले कौन थे, यानी किसको सक्सीड करेंगे, ये जीतू भेदा जी को ये क्या सक्सीड करेंगे, जो कि 2018 से वो चेयरमैन रह चुके हैं। ये जो अभी बिमल कोठारी जी बने हैं तीसरे नंबर के क्या हैं, चेयरमैन हैं। इसके पहले 2 लोग बन चुके हैं, जो कि कौन, प्रवीण डोंगरे और जीतू भावे। ये पहले नंबर के हो गए, ये दूसरे नंबर के थे, और और एक अभी जो बने हैं बिमल कोठारी वो तीसरे नंबर के बन गए हैं। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा न्यूज में अभी हाल में है कि रसिया का एक वेसल है, एक युद्धपोत जिसको बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या है, मोस्कवा एक वहाँ का एक बहुत बड़ा शिप है, एक बहुत बड़ा वेसल है। हाल ही में यहाँ पे न्यूज में आ रहा है कि ये समुद्र में जो डूब गया है, और 2 तरह की यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। यूक्रेन बोल रहा है कि ये क्या, उसका एक मिसाइल है नेपच्यून मिसाइल, जिसके वजह से अटैक के वजह से, यानी यूक्रेन का जो नेपच्यून मिसाइल है उसने रसिया के मोस्कवा वेसल पे इन्होंने अटैक किया है और इसके वजह से डूब गया है। यूक्रेन का मानना है कि वो उसके नेपच्यून मिसाइल की वजह से डूबा है, लेकिन रसिया इसके कंट्रोवर्सी में इसके कॉन्ट्राडिक्ट ये बात बता रहा है कि नहीं, वैसा यूक्रेन के द्वारा हमारी वेसल्स को क्षति नहीं पहुंचाया गया है। वो खुद से वहाँ पे जो कुछ विस्फोटक सामान रखे हुए थे उस वेसल्स में, जिसके वजह से खुद से आग लगने की वजह से ये हमारा जो मोस्कवा वेसल है वो जो डूब गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो मोस्कवा है वेसल्स किस कंट्री का है, तो रसिया का है। नेपच्यून मिसाइल किस कहाँ का है, आपका बोल सकते हैं यूक्रेन का है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। यूक्रेन एक बोल रहा है कि मतलब यूक्रेन के तरफ से इसको नष्ट किया गया है, बट रसिया ये मानने को तैयार नहीं है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा नेशंस फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अनवेल्ड इन गांधीनगर। मतलब हमारे कंट्री का पहला एक पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम बनाया गया है गांधीनगर में। पोर्टेबल कहने का मतलब आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो ये पहला इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, एक टेम्पल है जिसका नाम क्या है, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, जो कि गांधीनगर में है गुजरात के। वहीं पे इसको क्या किया गया, अनवेल किया है, अनावरण किया गया है। तो काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। आप पोर्टेबल है, इजीली एक दूसरे जगह से ले जा सकते हैं। तो 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम, जो कि किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, न्यू दिल्ली का एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, सर्वोटेक पावर सिस्टम, एंड किसके द्वारा डिजाइन किया गया, जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी डच, इसके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, इसको डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया, सॉरी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर पीवी पोर्ट की बात करें तो हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इसका एक तरह से बोला जाए तो लाइफ इसका काफ़ी अच्छा होता है, 25 से लेकर 30 ईयर्स का इसका होता है। एंड इजली इंस्टॉल्ड बाई सिंगल पर्सन एंड इज आइडल फॉर इंडियन क्लाइमेट। और एक आदमी के मतलब एक सिंगल पर्सन काफ़ी है इसको इंस्टॉल करने के लिए, और ये हमारे क्लाइमेट के लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब क्या इको फ्रेंडली बोल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि पहला पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम कहाँ पे अनवेल किया गया है, गांधीनगर के गुजरात के गांधीनगर में एक टेम्पल है, इसी पे किया गया है, स्वामी नारायण अक्षरधाम पे। नेक्स्ट है हमारा इंडिया जीएम जो ग्रैंड मास्टर है गुकेश विंस ला रोडा इंटरनेशनल क्या है डनी टाइटल यहाँ पे। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि जो ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं उन्होंने अपना 48 ला रोड इंटरनेशनल वोमेन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। और ये किसको यहाँ पे एक टाइटल जो हो रहा था, ये जो टाइटल हो रहा ला रोडा कहाँ पे हो रहा था, मैंचा, जो कि स्पेन में हो रहा था। इन्होंने किसको हरा है, इजराइल के विक्टर को फाइनल राउंड में हरा करके ये ला रोडा एक इंटरनेशनल टाइटल है, इनको इसने जीत लिया है। अगर अभी हाल ही में चर्चा में थे आर प्रगानंदा, जो कि इस टूर्नामेंट में तीसरे पोजीशन पे हैं। और हाल ही में एक प्रगानंदा की बात करी जाए तो इन्होंने गुकेश को हरा करके रेजकेविक ओपन टाइटल्स को जीता है। कुछ दिन पहले हम लोग इसको भी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा विंस 12th सीनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप। हरियाणा ने क्या किया है, 12वीं जो सीनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप है उसको, उस खिताब को इन्होंने अपने नाम किया हुआ है।
इन्होंने तमिलनाडु को हरा करके, हरियाणा ने फाइनल राउंड में तमिलनाडु को हरा करके इन्होंने ये इस टूर्नामेंट, ये जो टूर्नामेंट था कहाँ पे हुआ था, भोपाल में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। 6 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक हुआ था। और कुछ फैक्ट की बात करें, जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ पे होने वाला है, उड़ीसा में होने वाला था। 2 जगहों पे होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला, 2 जगह पे यहाँ पे होने जा रहा है। तो हरियाणा ने 12वीं सीनियर हॉकी नेशनल चैंपियंस को जीत लिया है तमिलनाडु को हरा करके। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 19। वर्ल्ड लीवर डे हर साल कब मनाया जाता है, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। द डे इज ऑब्जर्व इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर एंड डिजीज। लीवर को लेकर के जो गड़बड़ी और उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे कैसे बचें, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक जागरूकता यहाँ पे रेज किया जाता है, फैलाया जाता है। अगर WHO के रिपोर्ट की माने तो एवरी 10 पर्सन इज डाइंग ड्यू टू द लीवर एलिमेंट्स डिजीज इंडिया। भारत में अगर WHO के रिपोर्ट की माने तो 10 में से जो एक आदमी है वो क्या, एक लीवर की बीमारी से उसका डेथ हो रहा है। लीवर हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालता है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखता है। एक बुक से रिलेटेड न्यूज़ है कि द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक का ही नाम है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसी नाम का एक बुक रिलीज किया गया है। ये इसके ऑथर कौन है, राजेश तलवार जी के द्वारा लिखा गया है। और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी पूरी की पूरी ये जीवनी बोल सकते हैं। अभी जो हाल ही में 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर साहब की जो जयंती मनाए थे, 131वीं जयंती था, उसी के उपलक्ष्य में ये इस किताब को लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, अगर पब्लिशर की बात करें तो पोनियाटेल करके यहाँ पे इस पब्लिकेशंस का नाम है जिसने रिलीज किया है। द बुक सिक्स टू द इन्फॉर्म द चैलेंजिंग बॉयहुड एंड ग्रोइंग अप ईयर्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। बेसिकली इसमें पूरा भीमराव अम्बेडकर कैसे लॉ मिनिस्टर बने, कैसे एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 1891 में यहाँ पे हुआ था। डेट्स ऑल।